इस मतलब होल। M stands for molar mass of the gas and T stands for temperature of the gas। ठीक है, ये जो कंडीशंस हमने यहाँ पर अप्लाई किया ये हम अंडर सेम पीटी कंडीशंस। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर कर रहे थे ये हमने ये अज्यूम किया था कि पीटी कांस्टेंट है। जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी कैन डायरेक्टली कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बट अगर प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल है, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा है या टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो किस तरह से रिलेट करेंगे? देन वी यूज दिस रिलेशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, सो इसको अभी रिलेट करते हैं। देखो, अगर प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ेगा, अगर हमने गैस का प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इंक्रीजिंग प्रेशर मीन्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ठीक है, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर ऑफ द गैस विल ऑल्सो इंक्रीज। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा रैपिडली डिफ्यूज होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकेंड, एरिया। अगर हमारे पास एक छोटा होल है या एक बड़ा होल है, ये जो होल होता है उसका एरिया की हम बात करें, एरिया ऑफ द ऑरिफिस और होल। तो अगर स्मॉलर होल है तो कम मॉलिक्यूल्स बाहर निकल पाएंगे। अगर हमारे पास बिगर होल है, ठीक है, बिगर होल मीन्स मोर एरिया। ठीक है, बिगर होल कॉरेस्पॉन्ड्स टू बिगर एरिया। सो अगर हमारे पास एरिया ज्यादा है होल का, बड़ा होल है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकल सकते हैं, राइट? तो जब एरिया बढ़ेगा ऑरिफिस का तो मोर डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। सो एरिया इंक्रीज होने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ऑरिफिस, एरिया ऑफ होल या ऑरिफिस। ठीक है, स्मॉल होल स्मॉल एरिया, बिगर होल बिगर एरिया। देन कम्स मोलर मास। ये प्रैक्टिकली आपने याद रखना है कि ये रूट के साथ वेरी करता है, बट मोलर मास गैस का अगर कम है, मोलर मास गैस का अगर कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। मोलर मास जितना कम होगा उतना गैस कैसा होगा? हल्का, लाइटर। ठीक है, सो इफ द मोलर मास इज लेस मीनिंग द गैस इज लाइटर। मोलर मास ज्यादा होगा तो गैस कैसी होगी? हैवी। सपोज करो एक गैस का मोलर मास है सपोज 40 और दूसरी गैस का मोलर मास है 20, तो जो 40 वाला है वो हैवियर होगा। अगर वो हैवियर होगा तो उसका मूवमेंट स्लो होगा, मूवमेंट स्लो होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। सो दैट मीन्स जो लाइटर गैस है जिसका मोलर मास कम है, मोलर मास कम मतलब द गैस विच इज लाइटर, जो लाइटर गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा? ज्यादा। ठीक है, सो मोलर मास अगर कम होता है तो गैस जल्दी डिफ्यूज करेगा। लाइकवाइज द लास्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है? कम। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ठीक है, उसका रीजन क्या है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। ठीक है, अब मान लो ये एक होल है जहां से इनको बाहर निकलना है, सपोज ये एक होल है जहां से इन्होंने बाहर निकलना है, तो पहले ये आराम से बाहर जा रहे थे, अभी क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया। तो जब रैंडमनेस बढ़ता है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है होल से बाहर निकलने की वो कम हो जाती है। ठीक है, सो ड्यू टू इंक्रीज इन रैंडमनेस ज्यादा मूवमेंट होगा। टेम्परेचर जब बढ़ाया तो उनकी एनर्जी बढ़ गई और एनर्जी बढ़ने से उनका रैंडमनेस बढ़ गया, तो प्रोबेबिलिटी टू कम आउट ऑफ द होल विल डिक्रीज, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल
डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है और जनरली क्वेश्चन में प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है और होल भी कांस्टेंट है, एक कंटेनर है जिसमें एक होल है, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड एरिया ऑफ द होल इज आल्सो कांस्टेंट एंड देयर आर टू गैसेस ए एंड बी, और हमने देखना है कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, कौन जल्दी होल से बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस केस में जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है और होल भी हमारा कांस्टेंट है तो हमने सिर्फ मोलर मास को कंपेयर करना है, ठीक है। सो व्हेन PAT प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, तो फिर किसको कंपेयर करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मोलर मास को। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, R1/R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा M2/M1, ठीक है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास, तो इसका R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर आएगा, M1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर आएगा। ठीक है, समझ आया फॉर्मूला। सो अगर आपको सिर्फ पूछा है क्वेश्चन में, आपको दो गैसेस दिया है कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर है और कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो जस्ट आस्क कि अमोनिया मे बी CO2 किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर है, ठीक है, और आपको कोई कंडीशंस नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि सारी कंडीशंस कांस्टेंट है। अमोनिया का मोलर मास 17 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 12 + 32 दैट इज 44 ग्राम्स। सो जिसका मोलर मास कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मोलर मास कम होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। सो वी कैन कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ मोलर मासेस ओनली, अगर प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया कांस्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि एरिया कांस्टेंट ही है, ठीक है। फिर हमने ये फॉर्मूला किया था D = PM/RT। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मोलर मास की जगह हम डेंसिटी का रेशियो भी ले सकते हैं। सो R1/R2 इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू D2/D1। Since densities under same pressure and temperature are directly proportional to molar masses, तो इसी फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, rate of diffusion is inversely proportional to its density, मतलब R is inversely proportional to root of density। तो फिर कंपेयर करेंगे तो जैसा M2/M1 है उसकी जगह D2/D1 ले सकते हैं। तो अगर हमें डेंसिटीज दिया है गैसेस का तो उसके बेसिस पे वी कैन कंपेयर द डेंसिटीज, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है ग्राहम्स लॉ का। हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज के बट यूजुअली स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये लेते हैं कि एट अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर P और T कांस्टेंट होना चाहिए तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो अगर आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा है गैसेस का, मोलर मास पुट करो, वहां से आपका रेशियो आ जाएगा R1/R2। सपोज आपको दिया है कि कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है। सो रेट ऑफ हाइड्रोजन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 एंड हाइड्रोजन इज 2, सो 216 टाइम्स रूट ऑफ 16 इज 4। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द रेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो इस तरह से मोलर मास पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे
रूट ऑफ 16 इज 4, और इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन से। और वो क्यों है? क्योंकि वो लाइटर गैस है, वो कम डेंस गैस है, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। ऐसे ही डिफरेंट फॉर्मूलाज, आपको डेंसिटी दिया हो सकता है, वॉल्यूम दिया हो सकता है, तो वहां से फिर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करेंगे। ओके, सो प्रैक्टिस ऑल द गैस लॉज, ठीक है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट गैस लॉज है, एवोगैड्रोस, बॉयल्स, चार्स, Gay-Lussac's, Dalton's एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट गैस लॉज।